शनि नक्षत्र परिवर्तन 2023 मंगल के नक्षत्र धनिष्ठा नक्षत्र में गोचर 15 अक्टूबर से 24 नवंबर 2023। नमस्कार, मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कर्म फलदाता न्याय के देवता शनिदेव 15 अक्टूबर 2023 को नक्षत्र परिवर्तन करेंगे। वर्तमान में शनिदेव का गोचर अपने परम मित्र राहु के नक्षत्र शतभिषा नक्षत्र में है और 15 अक्टूबर को शनिदेव नक्षत्र परिवर्तन करके मंगल के नक्षत्र धनिष्ठा नक्षत्र में गोचर करेंगे। शनि अभी वक्री हैं और 4 नवंबर को मार्गी होंगे, तो 15 अक्टूबर से 4 नवंबर तक धनिष्ठा नक्षत्र में वक्री रहेंगे और 4 नवंबर से 24 नवंबर तक धनिष्ठा में ही मार्गी हो जाएंगे। दोनों ही गोचर का प्रभाव थोड़ा अलग अलग रहेगा, क्योंकि धनिष्ठा नक्षत्र एक ऐसा नक्षत्र है जो 2 राशियों में समाहित है, मकर राशि और कुंभ राशि। दोनों ही राशियां शनिदेव की हैं, जबकि नक्षत्र मंगल का है। मकर राशि मंगल की उच्च की राशि है और इसमें मंगल बहुत अच्छी पावरफुल होते हैं। धनिष्ठा नक्षत्र के 2 चरण मकर राशि में आते हैं। मकर राशि पृथ्वी तत्व राशि है और पृथ्वी का गुण है कि वो हर चीज़ को अपने में समाहित कर लेती है। तो जब मंगल धनिष्ठा नक्षत्र, जब शनिदेव धनिष्ठा नक्षत्र के पहले 2 चरणों में गोचर करेंगे, यानी जो 2 चरण मकर राशि में आते हैं, उस समय आपके अंदर धन संचय की प्रवृत्ति को बढ़ाएंगे। पैसे को जमा करने की, पैसा इकट्ठा करने की टेंडेंसी आपकी ज़्यादा बढ़ेगी। और इसके बाद जब अगले 2 चरण में गोचर करेंगे जो कि कुंभ राशि में आते हैं, तो कुंभ राशि वायु तत्व राशि है और वायु में विस्तार का गुण है, हर चीज़ को दूर दूर तक ले जाने का गुण है। तो उस समय आपके कार्यक्षेत्र के विस्तार का योग बनेगा, विदेश यात्राओं का योग बनेगा और विदेशों से धन लाभ का भी योग बनेगा। यही वजह है कि धनिष्ठा नक्षत्र में शनि का गोचर 2 तरह का फल प्रदान करता है। धनिष्ठा नक्षत्र बहुत प्रभावशाली नक्षत्र है। हालांकि मंगल शनि में शत्रु संबंध है, लेकिन 16 नवंबर तक शनि मंगल से त्रिकोण पर रहेंगे और 2 ग्रह जब त्रिकोण पर होते हैं तो वो चाहे शत्रु हों चाहे मित्र हों, एक दूसरे को एक्टिवेट कर देते हैं। तो दोनों ही अपने अपने कारक तत्वों से संबंधित फल प्रदान करेंगे। महत्वपूर्ण बात यह है कि धनिष्ठा नक्षत्र धन का नक्षत्र है, तो धन की वर्षा तो जरूर होगी। हाँ, परिश्रम विशेष करना पड़ेगा। तो शनि नक्षत्र परिवर्तन का कन्या राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको शनिदेव के धनिष्ठा नक्षत्र में गोचर से संबंधित उपाय बताऊंगा। तो यह है कन्या राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी हैं युवराज बुध। कन्या राशि बुध की उच्च की राशि है और शनि बुध के मित्र हैं। और इस समय शनि का गोचर कुंडली के 6ठे भाव में है और शनि यहाँ पर विपरीत राजयोग बना रहे हैं। देवगुरु का गोचर कुंडली के 8म भाव में है। गुरु 7म भाव के स्वामी होकर के 8म में गोचर कर रहे हैं। शनि वक्री हैं तो 5म भाव का भी फल प्रदान करेंगे। शनि और मंगल में त्रिकोण का संबंध बन रहा है। मंगल से काउंट कीजिए 1 2 3 4 5। मंगल से 5म पर है शनि और शनि से 9म पर है मंगल, तो शनि मंगल में त्रिकोण का संबंध बन रहा है। दोनों ही ग्रह एक दूसरे को एक्टिवेट करेंगे। कुंडली के कुछ भाव ऐसे हैं जिस पर विशेष प्रभाव रहेगा इस समय। देखिए, कुंडली का जो 8वां भाव है, इस पर शनि की दृष्टि है, गुरु का गोचर है, मंगल की दृष्टि। 8वें भाव के विशेष फल आपको प्राप्त होंगे।
दूसरी बात, तीसरे भाव के स्वामी मंगल हैं और तीसरे भाव पर शनि की दृष्टि पड़ रही है, तो तीसरे भाव का विशेष फल प्राप्त होगा। इसके अलावा 12वें भाव पर शनि की दृष्टि है और 12वें भाव पर गुरु की भी दृष्टि है, तो 12वें भाव से संबंधित विशेष फल भी आपको प्राप्त होंगे। अब इसके क्या क्या फल मिलेंगे, आइए इसको समझते हैं। देखिए, शनि मंगल के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। मंगल 8वें भाव के स्वामी भी हैं और 8वें भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। अब छठा और 8वां भाव जो है, ये दोनों ही ऐसा भाव है जो कि रोगों का, बीमारियों का भाव होता है, परेशानियों का भाव होता है, विघ्न बाधाओं का भाव होता है। तो इस समय आपको स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। छठे और 8वें का संबंध जब बनता है, शनि की दृष्टि 8वें भाव पर पड़ रही है। शनि आयु में तो वृद्धि करेंगे, लेकिन स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को लेकर आपको सावधान रहना पड़ेगा। अच्छी बात यह है कि शनि छठे भाव में अच्छी स्थिति में है, विपरीत राजयोग बना रहे हैं और इस वजह से बीमारियां तो आएंगी, लेकिन बीमारियां चली भी जाएंगी। छठा भाव परिवर्तन का होता है तो 8वां भाव परिवर्तन का होता है तो छठे भाव की चीज़ों में परिवर्तन करेगा। अब छठा भाव क्या होता है? छठा भाव कर्ज का होता है, तो धन आएगा और कर्ज आपका उतर जाएगा। अब धन आएगा कहाँ से, ये समझें आप। मंगल बैठे हैं धन के भाव में और शनि से त्रिकोण पर हैं, तो मंगल के कारक तत्वों से, शनि के कारक तत्वों से, दूसरे भाव से, छठे भाव से और 12वें भाव की चीज़ों से आपको धन की प्राप्ति होगी। 8वें भाव की चीज़ों से धन की प्राप्ति होगी। छठा भाव क्या है? सर्विस सेक्टर का है। मंगल धन के भाव में बैठे हैं, छठे भाव से संबंध बन रहा है, तो आपको मेडिकल और सर्जरी के क्षेत्र से, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र से या रियल एस्टेट के क्षेत्र से धन की प्राप्ति होगी। मंगल वाणी के भाव में बैठे हैं, दूसरा भाव वाणी का होता है, पंचम पर चौथी दृष्टि डाल रहे हैं, तो पंचम शिक्षा का होता है, संतान का होता है, तो आपको शिक्षा के क्षेत्र से धन प्राप्त होगा, वकालत के क्षेत्र से धन प्राप्त होगा, कंसल्टेंसी के क्षेत्र से धन आएगा, विदेश जाने का प्रबल योग बनेगा और विदेश से आपको धन की प्राप्ति होगी। ये गोचर काल जो है आपके जीवन में विशेष परिवर्तन लेकर के आने जा रहा है, क्योंकि 12वां भाव परिवर्तन का होता है और छठा 8वां भाव भी परिवर्तन का होता है। तो आपके जीवन में कई तरह के परिवर्तन देखने को मिलेंगे, खास करके कार्य क्षेत्र को लेकर के। आप नौकरी में हैं तो आपका झुकाव व्यापार की तरफ हो सकता है। आप कोई व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं तो आप नौकरी में जा सकते हैं। देवगुरु 7वें के स्वामी होकर के 8वें में गोचर कर रहे हैं। 7वां भाव व्यापार का है, तो आप अपने व्यापार में कोई परिवर्तन कर सकते हैं, व्यापार का विस्तार कर सकते हैं। और चूँकि 7वां भाव पार्टनरशिप में व्यापार का होता है, तो आप हो सकता है कि अपने बिजनेस पार्टनर को आप चेंज करें। छठा भाव नौकरी का होता है, शनि की दृष्टि विदेश पर पड़ रही है। ये समय विदेशों में नौकरी प्राप्त करने का बहुत ही अनुकूल है। व्यापार व्यवसाय आपका विदेशों से बढ़ सकता है, नौकरी आपको विदेश में मिल सकती है। गुरु विवाह के कारक होते हैं, संतान के कारक होते हैं, तो 7वें भाव के स्वामी हैं, विवाह के योग बनाएंगे, दाम्पत्य सुखों में वृद्धि करेंगे, लेकिन व्यापार व्यवसाय में परिवर्तन लेकर के आएंगे। धन की दृष्टि से ये समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि मंगल धन के भाव में बैठे हुए हैं, तो धन की प्राप्ति, धन का संचय भी होगा। 8वें पर दृष्टि डाल रहे हैं तो गुप्त धन की प्राप्ति करा देंगे। लॉटरी से, शेयर से कोई पैतृक संपत्ति मिल सकती है, आपको ससुराल पक्ष से धन की प्राप्ति हो सकती है। मंगल और शनि का
तीसरे भाव से 12वें भाव का संबंध बन रहा है। मंगल तीसरे भाव के स्वामी हैं। शनि की दृष्टि 12वें भाव पर भी है और तीसरे भाव पर भी है। तीसरे का 12वें से संबंध बना। तीसरा भाव टूर एंड ट्रेवल्स का होता है, यात्राओं का होता है, तो विदेश यात्राओं के योग बनेंगे। तीसरा भाव संचार माध्यमों का होता है, ऑनलाइन एक्टिविटीज़ का होता है। आप संचार माध्यमों से जुड़ करके विदेशों से व्यापार व्यवसाय करेंगे। गुरु की दृष्टि अष्टम भाव पर, शनि के 12वें भाव पर, शनि की दृष्टि 12वें भाव पर, तो 8वें भाव का संबंध 12वें भाव से बना। तो ये समय जो है विदेश का विशेष महत्व रहेगा आपके जीवन में। अब विदेश का मतलब ये नहीं है कि आप अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा चले जाएं। विदेश का मतलब ये है अपनी मातृभूमि से दूर हट करके किसी दूसरे राज्य, किसी दूसरे शहर में जाना। तो विदेशों से धन का लाभ होगा, यात्राओं का विशेष योग बनेगा, लेकिन स्वास्थ्य का आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसके लिए शनि का उपाय कर लें। देखिए, शनिदेव के सामान्य उपायों की तो आपको जानकारी है, लेकिन आज मैं धनिष्ठा नक्षत्र में शनि के गोचर का विशेष उपाय आपको बताने जा रहा हूँ। आप इसको करिएगा, देखिए आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। धनिष्ठा नक्षत्र जो है ये वायव्य कोण को दर्शाता है, नॉर्थ वेस्ट यानी उत्तरी पश्चिमी कोना, और शनि की दिशा भी पश्चिम है। तो ऐसे में आप अपने घर में दक्षिण पश्चिम कोने पर या पश्चिमी दीवार पर हनुमान जी का एक चित्र या हनुमान जी की एक छोटी सी मूर्ति स्थापित करें। नॉर्थ वेस्ट दिशा में, उत्तर पश्चिम दिशा में कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जैसे बांसुरी है, तबला है, ये भी आप रख सकते हैं, क्योंकि धनिष्ठा नक्षत्र का जो प्रतीक चिन्ह है वो बांसुरी और मृदंग है। किसी भी नक्षत्र का जो प्रतीक चिन्ह होता है उससे संबंधित चीज़ें उस दिशा में रख देने से वह नक्षत्र शुभ फल देने लगता है। तो अगर आप घर की उत्तर पश्चिम दिशा में कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, धनिष्ठा नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह, बांसुरी, मृदंग, तबला, ये चीज़ें रखते हैं तो आपको इस गोचर का विशेष लाभ मिलेगा। दूसरा उपाय ये है कि शमी का एक छोटा सा पौधा किसी गमले में लगा करके और घर की बाहरी दीवार के आसपास रख दीजिए। घर के अंदर शमी का पौधा नहीं लगाया जाता। शमी का पौधा शिव जी को अत्यंत प्रिय है और शमी के पत्तों में मंगल देव और शनिदेव का वास होता है। इसलिए मंगल और शनि को प्रसन्न करने के लिए शमी के पत्ते शिव जी को अर्पित करें। सोमवार के दिन शमी के पत्ते तोड़ करके और शिव जी को अर्पित कीजिए। इससे आपको मंगल के और शनि के अशुभ प्रभावों से आपकी रक्षा होगी। इन उपायों को जब आप करेंगे तो शनिदेव जब धनिष्ठा नक्षत्र में आएंगे तो आपको शुभ फल ही प्रदान करेंगे। तो उपाय जरूर कीजिएगा, लाभ मिलेगा। नमस्कार।